तो चलो आज हम लोग राउटेड और राउटिंग प्रोटोकॉल से स्टार्ट करते हैं। What is routed protocol and what is routing protocol? देखो, राउटेड प्रोटोकॉल क्या है? जो डेटा कैरी करके ले जाता है। ओके, मतलब यूजर डेटा को जो कैरी करके ले जाता है, दैट इज राउटेड प्रोटोकॉल। और राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है? जिसको पूरा नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मालूम है। जिसको पूरा नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मालूम है, मतलब जिसको पूरा रूट्स के इंफॉर्मेशन मालूम है, दैट इज राउटिंग प्रोटोकॉल। एकदम सिंपल वे से सोचना, जो डेटा कैरी करके ले जाता है दैट इज कॉल्ड राउटेड प्रोटोकॉल। और राउटेड प्रोटोकॉल को सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो ले जाता है, जो रास्ता दिखाता है, दैट इज राउटिंग प्रोटोकॉल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एक राउटर है और ये एक राउटर है। तो ये राउटर 1 है और ये सॉरी राउटर 2 है। ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये यूज़र 1 है और ये यूज़र 2 है। ये जो सबनेट है ये है 10.0.0.0/24। राउटर 1 और राउटर 2 के बीच जो सबनेट है वो है 12.0.0.0/24। और इधर जो सबनेट है ये है 20.0.0.0/24। यूज़र 1 का आईपी एड्रेस, यूज़र 2 का आईपी एड्रेस, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे, और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे। अभी R1 के राउटिंग टेबल पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये टोपोलॉजी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे तो क्या क्या रूट्स रहेंगे R1 के राउटिंग टेबल पे? एक रहेगा 10.0.0.24 और एक रहेगा 12.0.0.24। और इसके राउटिंग टेबल पे 12.0.0.24 और 20+24। क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स राउटिंग टेबल पे अपने आप आ जाते हैं जब हम लोग इंटरफेस में आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अभी यूज़र 1 ने कुछ डेटा यूज़र 2 को भेजा।
सोर्स आईपी क्या होगा? 10.0.0.1, दिस इज द सोर्स आईपी। और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? ये होगा डेस्टिनेशन आईपी। तो एक्चुअली यूजर 1 का डेटा कौन कैरी करके ले जा रहा है? ये आईपी। ये जो डेटा यूजर 1 यूजर 2 को भेज रहा है, ये डेटा कौन कैरी करके ले जा रहा है? आईपी। सो आईपी इज ए राउटेड प्रोटोकॉल। अभी ये डेटा कहां पे जाएगा? अभी ये डेटा यूजर 1 राउटर 1 को भेजेगा। राउटर 1 क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन इज 20.0.0.1। अभी राउटर 1 के राउटिंग टेबल पे दो रूट्स है, 10 का रूट्स है और 12 का रूट्स है। 20 में जाने का कोई रूट्स नहीं है, तो राउटर 1 क्या करेगा? इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। अभी राउटिंग प्रोटोकॉल का काम क्या है? राउटिंग प्रोटोकॉल चलो, अभी R1 को अगर मालूम होता कि 20.0.0.0/24 नेटवर्क में जाने के लिए हमको पैकेट R2 को भेजना है, तो R1 ने पैकेट ड्रॉप नहीं करता। R1 क्या करता? पैकेट को R2 को फॉरवर्ड कर देता। लेकिन R1 के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अभी R1 को इस इंफॉर्मेशन देने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है, जिसको हम कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। जिसको हम कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। इस राउटिंग प्रोटोकॉल का बेसिक काम क्या है? रूट्स के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। अभी ये दो राउटर के बीच अगर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल हम लोग यूज करेंगे, तो वो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेंगे? रूट्स का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ। ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका भी ये दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। अभी राउटिंग प्रोटोकॉल अगर यूज करेंगे तो क्या फायदा होगा? R1 को मालूम पड़ जाएगा 20.0.0/24 में जाना है, तो भाया R2 जाना है। मतलब पैकेट को R2 के पास भेजना है, और इसको भी मालूम पड़ जाएगा कि 0/24 पे जाना है, तो भाया R1 जाना है। तो ये दो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन, इफ वी कंसीडर R1 ये 10 का नेटवर्क और 12 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये 20 का नेटवर्क जो था वो रिमोट नेटवर्क था, उसका इंफॉर्मेशन R1 के पास आया। इफ वी कंसीडर R2, ये 12 का नेटवर्क और 20 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 10 का नेटवर्क रिमोट नेटवर्क है, उसका इंफॉर्मेशन R1 ने R2 को भेजा। और किसने हेल्प किया? राउटिंग प्रोटोकॉल ने। सो आई थिंक व्हाट इज राउटेड प्रोटोकॉल, व्हाट इज राउटिंग प्रोटोकॉल इज क्लियर। अभी डेटा R1 के पास आएगा तो R1 R2 को फॉरवर्ड कर देगा, और R2 का तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, R2 यूजर 2 को फॉरवर्ड कर देगा।
Now what is routing? What is routing? एक राउटर है, ये फास्ट इथरनेट 0/0 है, ये फास्ट इथरनेट 0/1 है, ये फास्ट इथरनेट 1/0 है और ये फास्ट इथरनेट 1/1 है। ये चार इंटरफेस पे चार रूट्स कनेक्टेड है। तो इधर कनेक्ट है 10.0.0.0/24, इस इंटरफेस पे कनेक्ट है 20.0.0.0/24, इस इंटरफेस पे कनेक्ट है 30.0.0/24 और इस इंटरफेस से कनेक्ट है 40.0.0.0/24। तो ये राउटर, व्हाट इज राउटिंग? राउटिंग मीन्स पैकेट फॉरवर्डिंग बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। डिफरेंट नेटवर्क के बीच पैकेट फॉरवर्डिंग इज राउटिंग। मतलब ये राउटिंग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राउटिंग कौन करता है? राउटर करता है। अभी इधर से एक पैकेट आया, सोर्स आईपी सपोज 10.0.0.1 और डेस्टिनेशन आईपी 20.0.0.10। तो राउटर का तो काम ही है इस पैकेट को 10 के नेटवर्क से 20 के नेटवर्क में भेजना। राउटर ये पैकेट रिसीव करेगा F0/0 इंटरफेस से। उसके बाद अपने राउटिंग टेबल के ऊपर बेस करके डिसीजन लेगा कि पैकेट को किस इंटरफेस से फॉरवर्ड करना है। तो राउटर ने देखा मेरा 3 इंटरफेस है, F0/1, F1/0, F1/1, लेकिन इस पैकेट का जो डेस्टिनेशन आईपी है वो F0/0 के 0/1 के जो नेटवर्क है उसी में जाता है। तो राउटर ये पैकेट F0/1 इंटरफेस से फॉरवर्ड कर देगा, इधर से या इधर से फॉरवर्ड नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल्सो राउटिंग। Another process of routing, responsibility of routing. Suppose it is router 1, it is router 2, it is router 3. It is router 1, router 2 और router 3। राउटर 1 के पीछे एक लैन है और राउटर 3 के पीछे एक लैन है। अभी राउटर 1 से इस लैन से इस लैन पे जाने के लिए 2 पाथ है। एक पाथ है ये और ये, और एक पाथ है। राउटिंग का ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कौन सा पाथ बेस्ड है। राउटिंग का ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सा पाथ बेस्ट पाथ है टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो क्या क्या बेसिक लेवल पे राउटर का क्या क्या काम है हम लोग कह सकते हैं। एस्टैब्लिश
communication between different network forwarding the packet to destination with through the appropriate interface or finding the best path between source and destination. आई होप इधर तक क्लियर है. सर. वेरी गुड. हम्म. अमित क्लियर? यस सर. वेरी गुड. तो कंसीडर ए सिंपल टोपोलॉजी. वेरी सिंपल टोपोलॉजी. It is R1, it is R2. ये जो सबनेट है ये है /24. इस इंटरफेस का आईपी मैंने क्या दिया के रखा है 10.0.0.100. इसमें कुछ लैन यूजर्स है जो इसी सबनेट का मेंबर है. ये है 20.0.0/24. इसका आईपी दे के रखा है हम लोगों ने ये. और ये जो सेगमेंट है ये है इसका आईपी है 12.0.0.1. क्लियर? सो आफ्टर बिल्डिंग दिस टोपोलॉजी कॉन्फ़िगरिंग द आईपी एड्रेस, अगर हम लोग R1 के राउटिंग टेबल को देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? (10.0.0.0/24) डायरेक्टली कनेक्टेड किस इंटरफेस पे? FA0/0 पे. और इस इंटरफेस पे इसका भी राउटिंग टेबल कैसे बनेगा? इधर सिर्फ ये रहेगा. अभी R1 के पास 20 का रूट्स का इंफॉर्मेशन नहीं है और R2 के पास 10 का रूट का इंफॉर्मेशन नहीं है. क्यों? R1 पे बैठ के अगर हम लोग सोचे तो ये R1 के लिए रिमोट नेटवर्क है. किसी ने इस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन R1 को नहीं दिया, इसीलिए R1 के पास इस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन नहीं है. और R2 में बैठ के हम लोग सोचे तो R2 के लिए भी ये रिमोट नेटवर्क है.
किसी ने इस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन R2 को नहीं दिया, इसलिए R2 के राउटिंग टेबल पे इस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कौन करता है? राउटिंग प्रोटोकॉल्स और प्रोसेस इज कॉल्ड राउटिंग। द प्रोसेस इज कॉल्ड राउटिंग, जिसमें रूट्स के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। दो टाइप के राउटिंग होते हैं, एक है स्टैटिक राउटिंग और एक है डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग मतलब हम लोग को मैनुअली R1 पे जाके बोलना पड़ेगा, हम लोग को मैनुअली R1 पे जाके बोलना पड़ेगा कि भाई अगर 20.0.0/24 पे तुमको जाना है तो भाया R2 जाओ। मतलब अगर कोई पैकेट तुम्हारे पास आए जिसका डेस्टिनेशन नेटवर्क 20.0.0/24 से मिलता है तो पैकेट R2 को भेज दो। R2 पे भी जाके बोलना पड़ेगा कि भाई अगर किसी पैकेट का डेस्टिनेशन IP 10.0.0/24 से मिलता है तो तुम पैकेट को R1 को भेज दो। So this is static routing. We have to configure everything manually. और डायनामिक राउटिंग क्या है? डायनामिक राउटिंग हम लोग कैसे यूज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। with the help of routing protocols. हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेंगे R1 पे और R2 पे एक सेम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेंगे जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ये रूट्स का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना एक दूसरे के साथ। तो उसी में से R1 को मालूम पड़ जाएगा कि 20 का नेटवर्क जो है 20 का जो नेटवर्क है उसमें पैकेट भेजने के लिए मुझे पैकेट R1 को भेजना है, और R2 को भी मालूम पड़ जाएगा कि 10 के नेटवर्क में पैकेट भेजने के लिए मुझे R1 को वो पैकेट भेजना पड़ेगा। अभी स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग के कंपैरिजन हम लोग देखें तो क्या देखें? देखो, स्टैटिक राउटिंग में रिमोट रूट्स आर कॉन्फ़िगर्ड मैनुअली और स्टैटिकली। अभी अभी तुम लोगों को मैंने बताया सब कुछ मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। स्टैटिक राउटिंग के बैकग्राउंड पे कोई एल्गोरिदम नहीं चलेगा, मतलब हम लोग जो कॉन्फ़िगर करके देंगे राउटर उसी के ऊपर बेस करके काम करेगा। छोटा नेटवर्क के लिए स्टैटिक राउटिंग सुइटेबल है। सिक्योर वे ऑफ राउटिंग, मतलब स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है? देखो, हम लोगों ने R1 पे कुछ इंफॉर्मेशन मैनुअली कॉन्फ़िगर किया, R2 पे कुछ इंफॉर्मेशन मैनुअली कॉन्फ़िगर किया, लेकिन ये इंफॉर्मेशन R1 R2 एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा। जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगा, दैट इज सिक्योर। यूज लेस हार्डवेयर रिसोर्सेस, CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन कम होता है स्टैटिक राउटिंग में। सॉरी, लेकिन डिसएडवांटेज भी है। लिंक फेल्यूर ऑब्स्ट्रक्ट्स कम्युनिकेशन। सपोज R1 और R2 के बीच दो लिंक है, दो फिजिकल लिंक कनेक्टेड है,
और हम लोग स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के टाइम पे एक ही फिजिकल लिंक का इंफॉर्मेशन उस टाइम कॉन्फ़िगर किया। अगर वो फिजिकल लिंक डाउन हो जाएगा तो कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि राउटर्स को डायनामिकली पता नहीं चलेगा कि एक दूसरा भी लिंक है, उससे भी हम पैकेट भेज सकते हैं। क्यों? हम लोगों ने कॉन्फ़िगर नहीं किया, हम लोगों ने नहीं बताया। इसीलिए जो जो स्टैटिक राउटिंग्स में हम लोग पढ़े हैं, जस्ट ऑपोजिट है डायनामिक राउटिंग पे। रिमोट रूट्स जो स्टैटिक राउटिंग में हम लोग मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे थे, वो डायनामिक राउटिंग में क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स डायनामिकली राउटर्स जान जाएंगे। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल के बैकग्राउंड पे एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम यूज होता है। लार्ज नेटवर्क में स्टैटिक राउटिंग नहीं चलेगा, उसमें हम लोग को डायनामिक राउटिंग ही यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हाँ, लार्ज फॉर एग्जाम्पल लार्ज नेटवर्क। लार्ज नेटवर्क मतलब आईएसपी का नेटवर्क, एंटरप्राइज का नेटवर्क। ओके सर। नॉट सिक्योर ऑफ राउटिंग सिंस अपडेट एक्सचेंज इज इन्वॉल्व। इसमें अपडेट एक्सचेंज होता है, मतलब R1 के पास जो जो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स है, ये R1 R2 को शेयर करेगा। R2 के पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स है, वो R2 R1 को शेयर करेगा। जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इन्वॉल्व है, उसमें तो सिक्योरिटी ब्रीच होना ही है। इसमें सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है, लेकिन लिंक फेलियर कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा अगर रिडंडेंट लिंक रहेगा तो, जो मैंने अभी अभी बताया। जो स्टैटिक राउटिंग के एक ड्रॉबैक है, जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसी के ऊपर बेस से स्टैटिक राउटिंग होगा। जो नहीं करेंगे राउटर को उसके बारे में मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन डायनामिक राउटिंग पे ये प्रॉब्लम नहीं है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है भाई? राउटिंग प्रोटोकॉल एक लैंग्वेज है, जैसे हम लोग का भी लैंग्वेज है। बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश, हर एक स्टेट का एक लैंग्वेज रहता है। जो लैंग्वेज यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो राउटिंग प्रोटोकॉल भी एक लैंग्वेज है जो राउटर्स यूज करके एक दूसरे के साथ रूट्स के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है राउटिंग प्रोटोकॉल्स का। R1 के पास जितने सारे नेटवर्क्स है, R1 के पास जितने सारे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है, R1 सारा इंफॉर्मेशन R2 से शेयर करेगा और R2 से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। कोई रूट डाउन हो गया तो तुरंत R1 R2 को अपडेट भेजेगा, ताकि राउटिंग इंफॉर्मेशन अप टू डेट रहे। सोर्स टू डेस्टिनेशन बहुत सारे पास है। बेस्ट पाथ कौन सा है, ये डिराइव करना भी राउटिंग प्रोटोकॉल का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी 3 पाथ है, एक पाथ बेस्ट है, बेस्ट पाथ डाउन हो गया। अभी बाकी दोनों पाथ से कौन सा पाथ बेस्ट है, ये भी राउटिंग प्रोटोकॉल ही डिराइव करेगा। जैसे सर सपोज एक लिंक डाउन हुआ, तो सपोज हम लोग का फिजिकल में 3 नेटवर्क है, हाँ, तो एक डाउन हुआ तो दो दो को एक्टिव करा देगा, ऐसे ही ना? देखो ये राउटर 1, ये राउटर 2, इसके बीच हाँ सर। 3 लिंक है। अच्छा।
सपोज ऊपर वाला पाथ बेस्ट है, तो अभी कम्युनिकेशन इस पास सही होगा। अगर ये डाउन हो गया इन दोनों में से बेस्ट जो रहेगा वही यूज होगा। अभी इन दोनों में से बेस्ट कौन है नहीं ये भी राउटिंग प्रोटोकॉल ही बताएगा। सपोज सपोज हम लोग का जो सर्विस है, सपोज हम लोग का 24/7, ओके ना सर? हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ बताओ। सर, हम लोग का जो सर्विस है, सपोज हाँ सपोज हाँ हम हाँ लोग का जो सर्विस है 24/7। हाँ सपोज मेरा है वो एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, ओके ना सर? तो मान के चले मेरा प्राइमरी है बीएसएनएल। हाँ। बीएसएनएल डाउन हो गया, लिंक डाउन हो गया, तो ये तो तुरंत एक्टिव हो जाएगा ना, हाँ मतलब विद इन सेकेंड? तुरंत एक्टिव हो जाएगा। मतलब नेटवर्क डाउन होगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा? पता भी नहीं चलेगा अगर ठीक ठाक कॉन्फ़िगरेशन ओके। बैकएंड में किया हुआ है तो। अच्छा अच्छा, वो सब तो चीजें हम आगे जाके देखेंगे ना सर? हाँ हाँ हाँ। ओके सर। ये उसको क्या बोलते हैं ये सब कॉन्फ़िगरेशन को? राउटिंग प्रोटोकॉल हम लोग जब कॉन्फ़िगर करेंगे तब भी वो आ जाएगा। ओके एक्चुअली सर। इसको कहते हैं रिडंडेंसी। अच्छा। रिडंडेंसी। हाँ सर। तो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल, ये राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पालन करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल के पास क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या रहता है। एक एल्गोरिदम रहता है जिससे वो बेस्ट पाथ ढूंढता है। डेटाबेस रहता है। डेटाबेस का हो या टेबल्स का हो, जिसमें ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। और कुछ मैसेजेस होता है जो एक्सचेंज करके एक दूसरे के साथ बात करते हैं। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। क्लियर हुआ? अभी इस हाँ सर। राउटिंग प्रोटोकॉल का भी, इस राउटिंग प्रोटोकॉल का भी कुछ क्लासिफिकेशन किया गया। कैसे? ऐसे। हेलो। हाँ बताओ। हेलो। हाँ सर, एक डॉल्फिन का एक बॉस आ रहा है, मैं उसको देख मैं लाइन में हूँ, बस मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो नंबर दे वही है कि नहीं है। ठीक है, मैं लाइन में हूँ सर। ओके ओके। अभी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता हूँ। ओके बाई ना सर? बाई पर्पस हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल को कैटेगराइज कर सकते हैं। बाई ऑपरेशन एंड बाई बिहेवियर। By purpose, routing protocols could be IGP and EGP. By operation, it is distance vector, link state, path vector, and hybrid. And by behavior, it is class full and classless. तो चलो पहले देखते हैं बाई पर्पस।
IGP and EGP. IGP means IGP stands for Interior Gateway Protocol. EGP stands for Exterior Gateway Protocol. तो आईजीपी और ईजीपी का कॉन्सेप्ट कहां से आया? इसको जानने के लिए हम लोग को जानना है एक चीज जो है एएस. ए स्टैंड्स फॉर ऑटोनोमस सिस्टम. ऑटोनोमस सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? बड़ा बड़ा जो नेटवर्क है उसको ऑटोनोमस सिस्टम कहा जाता है. बिग नेटवर्क्स आर ऑटोनोमस सिस्टम. We can say big networks are autonomous system. Actually, by definition, you can say an autonomous system is a collection of routers or networks which is under a common administration, such as a company or an organization. Like ये TCS का नेटवर्क है, ये विप्रो का नेटवर्क है. So these are autonomous system. तो within an autonomous system कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होगा? IGP, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल. इसको हम इंट्रा एएस राउटिंग भी कह सकते हैं. मतलब विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम इसमें कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल्स आएगा? रीप आएगा वर्जन 1, रीप वर्जन 2, IGRP, IGRP, OSPF, ISIS. ये सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स IGP के कैटेगरी में आता है. विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम हम लोग यही राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं. लेकिन जब दो ऑटोनोमस सिस्टम के बीच यूज करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? EGP. इसको हम इंटर एस राउटिंग भी कहते हैं. और इसमें एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होता है, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल. BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल.
क्लियर हुआ? जी सर। तो ये हो गया बेस्ड ऑन पर्पस। Based on purpose, routing protocols are two types.